गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों को वाक्य बताने जा रही हूँ। कल भी हम लोग वाक्य पढ़े थे, लेकिन कल वाक्य के परिभाषा और भेद देखे थे। आज हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए सबसे पहले हम लोग सरल वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य क्या है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है, यानी जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उसकी मुख्य क्रिया क्या है? एक ही होती है। सरल वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो एक ही मुख्य क्रिया, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होता है, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में है कि पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पानी जो है वो क्या हो रहा है? बरस रहा है, यानी पानी बरसने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या है? एक ही हो रहा है। ठीक है, सॉरी, पानी बरस रहा है। इसमें क्या है कि पानी बरस रहा है, तो पानी क्या है? एक ही क्रिया है ना? बरसना। पानी क्या काम कर रहा है? बरसने का काम कर रहा है। तो इसमें क्रिया क्या है? एक ही है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? सरल वाक्य। ठीक है, अब जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मोहन पुस्तक खरीदकर घर से होते हुए ठीक है, मोहन पुस्तक खरीदकर घर से होते हुए आपके पास पहुंचेगा। आपके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मोहन जो है वो पुस्तक खरीदेगा, है ना? पुस्तक खरीदेगा और पुस्तक खरीदकर आपके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो आने का ही हो रहा है ना? मतलब जा ही रहा है, जाने का ही क्रिया हो रहा है। सॉरी, आने का नहीं, मतलब कि जाने का ही क्रिया हो रहा है कि वो क्या करेगा? पुस्तक खरीदेगा, पुस्तक खरीद के किसी के पास जाएगा उससे मिलने के लिए, है ना? तो यहाँ पे भी क्या है? सेंटेंस बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी क्रिया काम जो है वो एक ही हो रहा है। इसलिए ये भी हमारा कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य ही है।
दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जहां दो से अधिक क्रिया होता है, दो या दो से अधिक क्रिया होता है, या फिर जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो पहला जो हमारा था उसमें एक ही क्रिया हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दो भी हो सकता है क्रिया, दो से अधिक भी हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो क्या है कि उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे है जैसे क्या है कि उसने समझाया था, उसने समझाया था, ठीक है, उसने समझाया था परंतु मैं ना समझ सका। तो यहाँ पे क्या है कि उसने समझाया था, ठीक है, उसने समझाया था परंतु मैं ना समझ सका। यहाँ क्या है, दो क्रिया हो रहा है, एक समझाने का काम हो रहा है और एक समझने का। तो वो कह रहा है कि उसने समझाया था लेकिन मैं नहीं समझ सका। तो यहाँ दो क्रिया हो रहा है, एक कोई समझा रहा है और एक कोई समझने का काम कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल देखेंगे, इसे पढ़ें और याद करें।